नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के समाचार पत्रों को। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई है बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहाल करने के लिए। इस तरीके की बहुत सारी याचिकाएं रोज दाखिल होती हैं और रोज या तो खारिज कर दी जाती हैं या तो लंबित कर दी जाती हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगी मैं इसकी आपको दे दूंगा। केस नंबर है 120/16/2020 और यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 9 जुलाई को ये केस सुना जाएगा। जस्टिस यू ललित, शांतना गौर और वही बेंच है विनीत सरन जी की। और इस तरीके से बहुत सारी याचिकाएं 69,000 की रोज दाखिल होती हैं, कभी एमआरसी को लेकर के, कभी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए, कभी उत्तर कुंजी पर आपत्ति के लिए और कभी भ्रष्टाचार के लिए। फिलहाल जो अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। आज एक और केस है, वो है 68,500 शिक्षक भर्ती मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी एमआरसी के जो विद्यार्थी हैं उनका है। पुराना केस है और जो भी अपडेट होगी इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाटिया की पीठ ने मेरिटोरियस यानी मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही जिला आवंटन उनके वर्ग के मेरिट के अनुसार करने का निर्णय दिया था। इस आदेश के विरुद्ध विशेष अपील दाखिल की गई है, जिसमें समान वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी मांग की है कि मेरिट के अनुसार उनको भी जिला आवंटन किया जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो जरूर डाउनलोड कर लें। वैसे आप लोग targetwithpsparihar.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और भारत की उत्तर प्रदेश की किसी भी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं, सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं और सभी बोर्ड सभी आयोगों के टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं। इसलिए आप लोग इसको जरूर देखें, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सिविल सर्विसेज हो, दरोगा हो, टीटी हो, सीटीटी हो, कोई भी परीक्षा हो, सबका टेस्ट पेपर इसमें हजारों की संख्या में उपलब्ध है। हम लोग बात कर रहे थे टीजीटी पीजीटी भर्ती की। अब टीजीटी पीजीटी की बहुत जल्द नई भर्ती आ सकती है और इसकी जो तैयारियां हैं वो कर रहा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। कल ही मैंने ये वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, लगभग 15,000 लोगों ने देखा था, जिसमें सभी सूचनाएं मैंने कल ही आपको दे दी थी। पहली सूचना तो मैंने आपको दी थी कि टीजीटी पीजीटी के 40,000 पदों पर भर्ती की मांग तेज हो गई है और दूसरी सूचना मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि बीएड की प्रवेश परीक्षा भी स्थगित होगी और ये स्थगित हो भी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने की तैयारी में है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े टीजीटी एवं प्रवक्ता के पदों पर जल्दी ही भर्ती आसार नजर आ रहे हैं भर्ती के। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस बाबत जल्द ही शासन की अनुमति मांगने का इंतजार कर रहा है। अनुमति मिलते ही चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 13,237 एवं प्रवक्ता के 2,896 कुल मिलाकर के 16,133 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। चयन बोर्ड के पास जिला स्तर से अधियाचन के बाद कुल 16,133 पद मिले हैं। इन पदों का चयन बोर्ड पूर्व में सत्यापन भी करा चुका है। पहले एक बार और अधियाचन आया था, उसमें लगभग 40,000 पद थे। उसके बाद में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और फिर से विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पदों का विवरण मांगा गया और फिर पद कम हो गए, लगभग आधे हो गए। 16,133 पदों का जो है वो अधियाचन दोबारा आया है और अब इतने ही पदों पर भर्ती होगी। हालांकि विद्यार्थी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि छात्रों की संख्या के हिसाब से विज्ञप्ति न निकाली जाए, विद्यालयों के हिसाब से निकाली जाए और भारत या उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से पदों का विज्ञापन निकाला जाए, जो कि पहले निकाला गया था। और इसके बारे में बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना लिखी हुई है कि शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों की भर्ती। पहले यह था कि शायद नया शिक्षक सेवा चयन बोर्ड बनेगा और उस बोर्ड के द्वारा ही प्राइमरी की नियुक्तियां, माध्यमिक की नियुक्तियां और उच्चतर की नियुक्तियां होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नया बोर्ड इतनी जल्दी बन नहीं सकता है और अब इन्हीं जो पुराने आयोग हैं, पुराने बोर्ड हैं, इन्हीं से भर्तियां होंगी। लिखा है शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों की भर्ती। अगली सूचना है एएनएम के 9,000 पदों पर होगी भर्ती। यूपी SSSC से ये भर्ती होगी। इंटर में बायोलॉजी मांगा जाएगा, विज्ञान नहीं माफ कीजिएगा, इसमें ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है कि इंटर में विज्ञान विषय जरूरी नहीं है।
और खुशखबरी एएनएम के 9,000 पदों पर होगी भर्ती। लिखा है स्वास्थ्य विभाग एएनएम के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, साथ ही 2 साल के एएनएम कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने 9,212 एएनएम की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजकर जल्द ही एएनएम का चयन करने को कहा है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए पिछले महीने और सभी वीडियोस में मैंने कहा था कि भले ही सरकार का नुकसान हो, सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे ना हो, भर्तियों को रोक दिया गया हो, बहुत सारे विभागों में भर्तियां रोकी भी जा सकती हैं। बहुत सारे राज्यों ने तो इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी, 2 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भर्ती को रोका नहीं जा सकता, खासतौर से चिकित्सा विभाग में लगातार भर्तियां आएंगी। चिकित्सा विभाग में भर्तियां आएंगी क्योंकि कोरोना का संक्रमण है और भारत की पोल खुल चुकी है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कितने स्तर की हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने वार्ड बॉय हैं, कितने स्टाफ नर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं और कितने कर्मचारी हैं। इसी तरीके से अगर पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग में भी भर्ती करना पड़ेगा। बिना पुलिस की भर्ती के कुछ हो नहीं पाएगा। अपराध कितने बढ़ रहे हैं ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो पुलिस की भर्ती और चिकित्सा विभाग की भर्ती ये सबसे ज़्यादा आने वाली है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो भर्ती 2 बार निरस्त हो चुकी है, उस भर्ती की भी अब तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की भी लगभग 10,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि निष्पक्ष भर्ती की जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यानी कि यूपी से ये भर्ती होगी। यहाँ पर लिखा एएनएम की भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर होती रही है। 2 साल पहले भर्ती में घोटाला के अंदेशे से पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रोक दी गई थी। मामले में एक लिपिक को सस्पेंड भी किया गया था। इसलिए इस बार भर्तियां निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सरकार ने एएनएम की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने के निर्देश दिए हैं। ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी भी विषय से इंटर है तब भी कर सकते हैं आवेदन। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ करके आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए तय किया गया कि एएनएम बनने के लिए अब इंटरमीडिएट से विज्ञान होना जरूरी नहीं है। किसी भी विषय में इंटर की अर्हता नियमावली में रखी गई है और इसके साथ ही 2 साल का एएनएम कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण अनिवार्य है। एएनएम पद के लिए 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कुल वेतन करीब 32,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। काफ़ी दिनों से इस भर्ती की मांग उठाई जा रही थी। इससे कोविड के रोकथाम के लिए भी प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बता दिया था कि बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए भले ही ऑफिशियल जानकारी न आई हो, लेकिन ये परीक्षा 29 जुलाई को हो नहीं पाएगी और वही जानकारी आज के समाचार पत्रों में आ भी गई। लिखा है अब 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन 29 जुलाई के बजाय अब 9 अगस्त को होगा। परीक्षा प्रदेश के 73 जिलों में कराई जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के बीच बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यह फैसला किया गया। परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि परीक्षा केंद्र केवल राजकीय अनुदानित कॉलेजों में ही बनाए जाएंगे। बीएड के लिए इस साल 4.5 लाख आवेदन आए हैं, तो केवल या तो जीआईसी या तो जो एडेड विद्यालय होते हैं वहां पर सेंटर होगा। प्राइवेट जो विद्यालय वो बदनाम हो चुके हैं पेपर आउट को लेकर के, इसलिए अब कोई भी संस्था इन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने से बचेगी और बचना शुरू कर दिया है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश और भारत में होने वाली परीक्षाओं की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में भर्ती संस्थाओं को अपनी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं टलने से भर्तियों का सिलसिला भी थमा था। अनलॉक में भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला पुनः आरंभ होने वाला है। तीनों भर्ती संस्थान दिसंबर माह तक महत्वपूर्ण पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएंगे, जबकि कई विभागों की भर्तियां 2-3 माह के अंदर पूरी करने की तैयारियां भी चल रही हैं। लॉकडाउन के कारण यूपीपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग को वार्षिक परीक्षा कैलेंडर नए सिरे से जारी करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रचार पद की लिखित परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। यह परीक्षा अब 11 अक्टूबर को होगी। यूपीपीएससी से जो परीक्षा प्रस्तावित हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18 जुलाई को सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की मुख्य परीक्षा होने जा रही है और ये होगी, स्थगित नहीं हो रही है। और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश में समय से परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है और वहाँ पर काम हो भी रहा है। यूपीपीएससी से केवल ये शिकायत है कि वो एलटी ग्रेड के जो परिणाम है शेष 2 विषयों का उसको जारी करे और गोपनीयता के नाम पर जो मनमानी कर रहा है, जो बदलाव कर रहा है, उस पर रोक लगाए। बाकी यूपीपीएससी में शिथिलता नहीं है और यूपीपीएससी एक्टिव है तुलना में विभिन्न आयोगों की।
और यूपीपीएससी से देखिए लगातार कोई ना कोई नोटिस जारी होती है। एपीओ का जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिया गया है और मैंने आप लोगों से बताया था कि एपीओ मेंस का विरोध मत करिए और परीक्षा को होने दीजिए। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। एपीओ का जो मेंस है 18 और 19 जुलाई को वो होने जा रहा है और जीआईसी संस्कृत प्रवक्ता का जो परिणाम रुका हुआ था वो भी जारी हो गया। लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज में संस्कृत प्रवक्ता के रिक्त 21 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। इधर आरओ एआरओ के बहुत सारे विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाया था। 2017 वाले विद्यार्थी थे उनको फिर से बुलाया गया है। ये पहले भी कहा गया था कि जो विद्यार्थी अभी नहीं आ सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। तो इन विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया गया है। वो 13 जुलाई को दिन में 10 बजे आयोग के दफ्तर पहुंच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। वीडियो अगर काम का हो, आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।